हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। आप सभी का कई दिनों से कमेंट आ रहा था कि आप अपना बुक लिस्ट बताइए और कंप्लीट बुक लिस्ट बताइए। तो आज ये बुक लिस्ट का ही वीडियो है जिसमें हम पीटी एग्ज़ाम्स को कवर करेंगे। पीटी एग्ज़ाम्स पे मेरा मेन फोकस रहेगा और पीटी ऐसा बुक लिस्ट बता रहे हैं हम इसमें जिसमें पीटी एग्ज़ाम्स के साथ साथ आपका 60 to 70% मेंस का भी सिलेबस कवर होगा। तो ये बुक लिस्ट आपको समझना चाहिए और आपके पास अगर नोटबुक और पेन है तो उसको लिख भी सकते हैं। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर हम पीटी एग्जाम्स की बात करें तो आपको पीटी एग्जाम अगर निकालना है तो इसके लिए 5 कोर सब्जेक्ट होते हैं। सबसे जो पहला होता है आपका करंट अफेयर्स जो कि 25 से 30% का वेटेज रखता है। उसके बाद आपका साइंस है जो कि 20% का वेटेज रखता है। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। हिस्ट्री भी आपका 15 से 20%, ज्योग्राफी भी आपका 20% के लगभग और पॉलिटी आपका लगभग 10% का वेटेज रखता है। तो आप अगर इन 5 कोर सब्जेक्ट पे पकड़ रखते हैं तो पीटी एग्जाम्स डेफिनेटली आपका निकलेगा और मैं इसका गारंटी देता हूं कि पक्का निकलेगा। तो हम इन कोर सब्जेक्ट की बात करेंगे कि मेरा इस पे कैसा टाइम टेबल था, इसको कैसे मैंने कवर किया। तो पहले करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स की तैयारी हमने ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से किया था, जो कि उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर, गौरव सर का जो क्लास आता है उसका मैंने क्लास किया था और उसका हम प्रॉपर नोट्स भी बनाते थे। आप यहाँ मेरा कॉपी देख सकते हैं। कॉपी में डेट वाइज हम नोट्स बनाते थे, क्वेश्चन भी लिखते थे शॉर्ट फॉर्म में और उसका जो लल्लन टॉप आता है उसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे जिसको हम समझ पाए। और उसका हम लगातार कम से कम तो 1 साल हम करंट अफेयर्स पढ़े थे, लेकिन 6 महीने भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो सफिशियंट रहता है। उसके अलावे हम मंथली मैगजीन पढ़ते थे जो कि सक्सेस मीटर का आता है, वो अभी मेरे यानी करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है तो उसके लिए आप ऑनलाइन किसी टीचर को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने ज्वाइन किया था गौरव सर का। उसके अलावा आप मंथली मैगजीन पढ़िए जिससे रिवाइज हो सके और उसके अलावा अगर नोट्स बनाते हैं तो उसको बराबर आप रिवाइज करते रहिए। करंट अफेयर्स के बाद साइंस की बात आती है। साइंस के लिए आपका सफिशिएंट बुक जो हम मानते हैं वो लूसेंट है। लूसेंट का सामान्य विज्ञान करके बुक आता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दिए रहते हैं और ये हमको लगता है कि दरोगा एग्जाम के पीटी और मेंस तक को कवर करने के लिए सफिशिएंट होता है और हमने इसको काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है। कम से कम भी तो 15 बार इसको हम रिवाइज किए हैं। इसके अलावा ये काफ़ी नहीं होता, ये सब्जेक्टिव बुक है। इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर करने के लिए आप घटना चक्र बुक ले सकते हैं। ये पीटी के समय में ही आप ले लीजिए क्योंकि अभी समय है आपके पास, तो इसको आप ले सकते हैं जिससे आप को प्रैक्टिस करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो टॉपिक्स इसमें हार्ड लगते हैं वो याद नहीं होता है, जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद होता जाएगा। इसमें शॉर्ट नोट्स दिया गया है। ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पीसीएस लेवल का है, चाहे वो बीपीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, इन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन दरोगा वाले एग्जाम में उठाए जाते हैं। तो इसको पढ़ना मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके अलावा हम साइंस का नोट्स भी बना के रखे थे। हम आपको बता दें तो हम बुक्स से ज़्यादा हम अपने नोट्स पे ज़्यादा पकड़ रखते थे क्योंकि नोट्स रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा कम समय लगता है। ये देखिए मेरे पास साइंस का नोट्स भी है। तो अभी आप अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो अपना पर्सनल नोट्स भी बना सकते हैं और नोट्स पे पकड़ बनाइए। एक उसको 10-15 बार, 5 बार, 6 बार रिवाइज कर लेंगे ना तो उसको रिवाइज करने में बहुत ही कम समय लगेगा और एग्जाम के समय में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में लड़ेंगे और काफ़ी कम समय में उसका आप रिविजन कर पाते हैं। तो करंट अफेयर्स और साइंस की बात खत्म हो गई। उसके अलावा जो इसके के लिए हमने एक नोट्स को फॉलो किया था, टीचर से पढ़े थे, उनका मेरे पास ऑलरेडी नोट्स है तो उसको हम काफ़ी ज़्यादा रिवाइज किए जिससे हमारा थोड़ा सा ऐसा हिस्ट्री पे पकड़ हो गया था। इसके अलावा आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं जो महेश बर्नवाल का एनसीईआरटी आता है। अभी जो हिस्ट्री का लेवल है पूछने का ना, पता नहीं कहाँ से घुमा के पूछता है, तो उस पर पकड़ बनाने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो इसको आप महेश बर्नवाल का जो संक्षिप्त इतिहास आता है इसको पढ़ सकते हैं और इस पर प्रैक्टिस करने के लिए आप अभी से ही, क्योंकि हिस्ट्री का वेटेज जो है पीटी के साथ साथ मेंस में भी है, तो उसका अभी से ही प्रैक्टिस करने के लिए घटना चक्र का ले लीजिए जिसमें तीनों आते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसका प्रैक्टिस करने से आपका काफ़ी ज़्यादा पकड़ बन जाएगा। और हिस्ट्री जो ये हमने बताया वो इंडियन हिस्ट्री है। तो पीटी एग्जाम्स में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी सिलेबस में है तो उसको आप लूसेंट से कवर कर लीजिए या फिर किसी टीचर से पढ़ लीजिए और उसका नोट्स बना लीजिए। तो आपका पीटी एग्जाम में जो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है वो कवर हो जाएगा। और मेंस में भी देखा जाता है कि 1-2 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का पूछा जाता है तो वो भी आपका कवर हो जाएगा वहाँ से। उसके बाद अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। लूसेंट के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करने के
लिए आप जरूर इस घटना चक्र को लीजिएगा, जिससे आपका पॉलिटी पे पकड़ बन जाएगा और काफ़ी सफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा भी आपको और करना है पॉलिटी, तो उसके लिए आप महेश वर्णमाल का जो संक्षिप्त एनसीईआरटी आता है, सार संग्रह, इसको भी पढ़ सकते हैं। पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है, जो टॉपिक लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, उसको इससे कवर कर सकते हैं। और ये तीनों सफिशिएंट है पॉलिटी को कवर करने के लिए। ज्योग्राफी का वेटेज भी काफ़ी अच्छा होता है पीटी और मेंस दोनों में, तो इसको आप अच्छे से कवर कीजिए। और हमने जो कवर किया था इसको सबसे पहले हम टीचर से पढ़े थे और उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाए थे, और आपको भी बनाना चाहिए। अभी आपका अगर ज्योग्राफी पे पकड़ नहीं है तो किसी टीचर को ज्वाइन कर लीजिए, उनसे पढ़िए, उनका नोट्स बनाइए, या फिर वो नोट्स देते हैं तो उस पर पकड़ बनाइए। उसके अलावा आप लूसेंट पढ़िए, लूसेंट से भी पकड़ बनाइए, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों पे। और इन दोनों को आप प्रैक्टिस करने के लिए आप घटना चक्र बुक ले लीजिए, जो कि ज्योग्राफी का आता है। प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी सफिशियंट होता है और ज़रूरी भी है, बिना प्रैक्टिस के आप अच्छा नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। तो ये सफिशिएंट हो गया ज्योग्राफी के लिए। हमने बात किया 5 कोर सब्जेक्ट की, जिसमें सबसे पहले करंट अफेयर्स, उसके बाद साइंस, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। इसके अलावा जो आपका बच गया वो है मैथ रीजनिंग, उसके अलावा इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस। तो आपको मैथ रीजनिंग अभी से ही पढ़ना पड़ेगा। मैथ रीजनिंग उम्मीद करते हैं कि आपका अच्छा होगा, क्योंकि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका मैथ रीजनिंग अभी से ही ठीक ठाक होगा। लेकिन अगर आपका ठीक नहीं है तो उसको अभी से ही कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पीटी सिलेबस में 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछे जाएंगे, और जो मेंस एग्जाम होगा उसमें 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग मिला के पूछे जाएंगे। तो अभी से इसको कवर कर सकते हैं। और मैथ को कवर करने के लिए आप आर एस अग्रवाल को पढ़ सकते हैं। आप चैप्टर वाइज पूरा बना लीजिए, जिससे आपका इस पर कवर हो जाएगा। और रीजनिंग किसी टीचर से पढ़ लीजिए, या फिर किसी कोई आपके पास बुक है तो उसको पढ़ सकते हैं और उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है, बहुत ही नॉर्मल रहता है, लेकिन इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। पूरा चैप्टर, जितने भी चैप्टर आते हैं रीजनिंग के, चैप्टर वाइज आप रीजनिंग पढ़ लीजिएगा। तो इकोनॉमिक्स के लिए ये करना है कि आप किसी टीचर से, चाहे आप खान सर से पढ़ लीजिए, कौटिल्या जीएस वाले प्रदीप सर से पढ़ लीजिए, उनका पढ़िए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। इसको किसी बुक से पढ़ने का जरूरत नहीं है, नोट्स बनाइए और उसका रिवाइज कीजिए। इतना सफिशिएंट होगा इकोनॉमिक्स के लिए। और मिसलेनियस के लिए आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, मिसलेनियस लूसेंट से पढ़िए और रिवाइज कीजिए। और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे आप गौरव सर का, उसमें आपको मिसलेनियस कुछ धीरे धीरे ललन टॉप में करवाए जाते हैं, तो वहाँ से भी कवर होते जाएगा। और आप खुद से भी लूसेंट से करिए। इतना आप अगर कर लेते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपका पीटी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और मेंस में 3 महीने का समय मिलता है, जिसमें थोड़ा और मेहनत बढ़ा दीजिएगा, जिससे आप मेरिट तक पहुंच पाइएगा। अगर इसके बाद हम बात करें कि इन सब को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो आपको मिनिमम 7 से 8 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा, तभी इन चीज़ों को आप आसानी से कवर कर पाएंगे। अगर इसको आप टाइम को 10 से 12 घंटा कर दीजिएगा ना, तो बहुत ही ईजिली वे में आप इसको कवर कर पाएंगे और अच्छे से कवर कर पाएंगे। और उसके अगर बात करें कि आपको कोचिंग लेना चाहिए, सेल्फ स्टडी पे हो जाएगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एकदम बिगिनर है, एकदम स्टडी शुरू किए हैं अभी जनरल कॉम्पिटिशन का, तो आपके लिए अच्छा होगा कि किसी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप 1, 2 साल, 3 साल तैयारी कर चुके हैं, तो आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करके इसको क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम में अफवाहों की बात होती है कि मतलब आपको बोलेगा कि 2.5 लाख में पीटी का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, हम पूरा रिजल्ट तक इतना में करवा देंगे। तो इन अफवाहों में नहीं पड़िएगा, क्योंकि हम आपको गारंटी देते हैं जो बोल रहा है ना उससे होगा नहीं। अगर उसमें आप समय बर्बाद करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप अपने खुद पे बिलीव रखिए, तैयारी कीजिए, तैयारी में जितना ज़्यादा समय दीजिएगा आपके लिए अच्छा होगा। अच्छे से सोइए और अच्छे से खूब पढ़िए। उम्मीद करता हूँ कि आपने बुक लिस्ट को अच्छे से समझा होगा। इसके अलावा भी आपको अगर कोई डाउट हो जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसके अलावा आपको और आगे भी कोई अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उस पर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।